वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, हम जो है पॉइंट डिफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं और पॉइंट डिफेक्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है। पॉइंट डिफेक्ट के तीन मेन टाइप्स है। नंबर 1 स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नंबर 2 इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, नंबर 3 नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। इसमें से जो पहला टाइप है स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इसकी हमने बहुत डिटेल में स्टडी की है। स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के 4 सब टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें नंबर 1 था वैकेंसी डिफेक्ट, नंबर 2 सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नंबर 3 शॉर्टकी डिफेक्ट, नंबर 4 फ्रैंकेल डिफेक्ट। इन चारों की हमने डिटेल में स्टडी की है। उसके बाद शुरू हो रहा है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के 2 सब टाइप्स है। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, नंबर 2 इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ये दोनों की हम स्टडी करने वाले हैं। और थर्ड टाइप है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। इसके 2 सब टाइप्स है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और दूसरा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये दोनों की भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले इम्प्यूरिटी डिफेक्ट की स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम इम्प्यूरिटी डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे और कुछ उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का जो डेफिनेशन है, फर्स्ट पॉइंट बनेगा एग्जाम के लिहाज से, इट इज ए टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट in which foreign atom is present in the crystal lattice। तो foreign atom ये crystal lattice के अंदर मौजूद होता है। अब डियर स्टूडेंट, foreign atom यानी क्या? आप फिगर के नीचे देखिए, यहाँ पर मैंने उसकी मीनिंग लिखी है। foreign atom is equal to atom which is different from host atom। ऐसा एटम जो होस्ट एटम से अलग है, डिफरेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे? फॉरेन एटम। और फॉरेन एटम को ही इम्प्यूरिटी एटम कहा जाता है और इसीलिए इस डिफेक्ट को इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो अब फिर और एक क्वेश्चन हमारे माइंड में तैयार हो रहा है कि होस्ट एटम मतलब क्या? तो होस्ट एटम किसे कहा जाएगा? होस्ट एटम की डेफिनेशन फिगर के नीचे आप देखिए, फॉरेन एटम के ठीक नीचे, होस्ट एटम इज मेन और पेरेंट एटम ऑफ क्रिस्टल। उस क्रिस्टल का जो मेन एलिमेंट है, मेन एटम है, जो पेरेंट एटम भी कह सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट एटम। आप इस फिगर को देखिए, फिगर 1.17। ये फिगर जो है ब्रास की है, ब्रास जो कि एक एलॉय है। तो यहाँ पर इस एलॉय में होस्ट एटम जो कि कॉपर है, जिसे हमने ऑरेंज कलर से बताया है कॉपर को, ये हमारी स्टडी के लिए है। तो यहाँ पर कॉपर को हम होस्ट एटम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो उसका मेन या पेरेंट एटम है क्रिस्टल का। और जो ब्लैक कलर से बताए गए हैं वो जिंक एटम, और जिंक एटम को हम क्या बोलेंगे? फॉरेन एटम। और फॉरेन एटम को हम क्या बोलेंगे? इम्प्यूरिटी एटम। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको कॉपर के एटम्स का नंबर ज्यादा दिखेगा, उनकी क्वांटिटी ज्यादा दिखेगी। और जो फॉरेन एटम है, जिंक के एटम, उनकी क्वांटिटी यानी कि उनका नंबर कम दिखेगा। तो इम्प्यूरिटी इसीलिए तो कहा जा रहा है क्योंकि उनकी क्वांटिटी यहाँ पर कम है। तो अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि पेरेंट एटम्स आर मोर इन नंबर एंड फॉरेन एटम्स आर लेस इन नंबर। बिल्कुल सही है कि पेरेंट एटम्स की जो तादाद है, उनका जो नंबर है वो ज्यादा होता है और फॉरेन एटम्स का नंबर कम होता है। थर्ड पॉइंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के 2 टाइप है। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, और इसकी एग्जांपल है ब्रास। और सेकंड टाइप है इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इसकी एग्जांपल है स्टील। हम सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट की डेफिनेशन तैयार करेंगे, जो कि 4th पॉइंट है। ध्यान से देखिए आप, उसकी डेफिनेशन क्या है? होस्ट एटम इज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एटम। यहां पर होस्ट एटम की जगह पर फॉरेन एटम आ जाता है। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, फिगर 1.17।
यहाँ पर जो ब्लैक कलर से बताए गए हैं ये जिंक के एटम है। अगर जिंक के एटम अगर यहाँ नहीं होते तो ओरिजिनल यानी कि होस्ट एटम यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रहना चाहिए था, तो कॉपर के एटम्स रहना चाहिए था, लेकिन कॉपर के एटम्स के बजाय यहाँ पर जिंक के एटम्स आ गए हैं। ओके, तो होस्ट एटम हम किसे कह रहे हैं? कॉपर को। और फॉरेन एटम या इंप्यूरिटी एटम किसे कह रहे हैं? जिंक को। तो यहाँ पर होस्ट एटम की जगह पर फॉरेन के एटम आ जाएंगे और इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि होस्ट एटम इज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एटम, और इसीलिए सब्स्टिट्यूशन इंप्यूरिटी डिफेक्ट तैयार हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट, इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट की डेफिनेशन। फॉरेन एटम यानी कि इंप्यूरिटी एटम इज प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। तो यहाँ पर फॉरेन एटम कहाँ मौजूद होता है? इंटरस्टिशियल साइट पर मौजूद होता है। आप फिगर 1.19 को ध्यान से देखिए, ये स्टेनलेस स्टील की डायग्राम है। तो इसमें जो ऑरेंज कलर से बताए गए हैं ये आयरन के एटम्स बताए गए हैं, Fe, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? होस्ट एटम। और उनके बीच में जो इंटरस्टिशियल साइट है यानी कि एटम्स के बीच जो दो रोज है, उन दो रोज के बीच में जो खाली जगह होती है छोटी सी, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल साइट। तो वहां पर आपको ब्लैक कलर से कार्बन के छोटे छोटे एटम्स रखे हुए नजर आ रहे हैं। यस, तो ये जो कार्बन के एटम्स है ये क्या हो गए? फॉरेन एटम यानी कि इंप्यूरिटी एटम। तो यहाँ पर फॉरेन एटम की जगह कहां पर है? इंटरस्टिशियल साइट पर है, और इसीलिए इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट। उसके बाद हम देखने वाले हैं एलियोवैलेंट इंप्यूरिटी। अब एलियोवैलेंट इंप्यूरिटी का जो वर्ड मीनिंग है क्या है, देखिए आप ध्यान से। फॉरेन एटम विथ ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में OH कहते हैं, डिफरेंट फ्रॉम होस्ट एटम। तो ऐसा फॉरेन एटम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये होस्ट एटम के मुकाबले में अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है? वैलेंस से है। तो वैलेंस इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट वैलेंस। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम पर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसे ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंस कहते हैं। सपोज मैंने यहां पर Na+ लिखा है, तो अब Na के सर पर आपको एक पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि Na का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है और Na की जो वैलेंसी है वो 1 है। ओके, वैसे ही Cl नेगेटिव लिखा है, तो Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको Cl के सर पर कितने चार्ज नजर आ रहे हैं? 1। उस चार्ज का नाम क्या है? नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। और Cl की वैलेंस कितनी है? 1। बच्चों, वैलेंस ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट ये प्लस या माइनस हो सकता है। ये खास बात आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। और एक यहाँ पर आप अगर फिगर 1.18 को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक और एटम नजर आ रहा है, Sr, स्ट्रोंशियम, और यहाँ पर इसके सर पर 2 पॉजिटिव चार्जेस लिखे हैं। तो फिर आप बताइए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2, और इसकी वैलेंस कितनी होगी? 2 होगी। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम with other atom is called as valence. Okay, और ये कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। और व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस शेल? द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। ओके, ये 11th में सब कुछ हो चुका है हमारा। तो हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं कि हमको यहाँ पर इंप्यूरिटी डिफेक्ट तैयार करना है इस क्रिस्टल में। तो हमने जो क्रिस्टल सिलेक्ट किया है उस क्रिस्टल का नाम है NaCl। तो NaCl का हम पहले क्या करने वाले हैं? क्रिस्टलाइजेशन करने वाले हैं, यानी कि NaCl को क्रिस्टल में कन्वर्ट करने वाले हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। ये हमने लास्ट टाइम देखा है। तो यहाँ पर NaCl का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, मतलब NaCl के क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं, और वो NaCl के क्रिस्टलाइजेशन होने के दौरान
उसी समय साइमल्टेनियसली हम उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल रहे हैं। SrCl2 का थोड़ा सा अमाउंट हम क्रिस्टलाइजेशन होने के दौरान उसमें डाल रहे हैं। तो अब ये हम क्या डाल रहे हैं, इम्प्यूरिटी। स्ट्रोंशियम क्लोराइड ये इम्प्यूरिटी है। ओके, तो हमने जब इम्प्यूरिटी इसमें डाल दी है तो अंदर क्या चेंजेस आएंगे कि इस क्रिस्टल के अंदर, उसकी स्टडी हमको करना है। अब आप देखिए यहां पर दो क्रिस्टल बताए गए हैं। एक जो है परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। इस क्रिस्टल का नाम क्या है, NaCl का क्रिस्टल है। आप यहां पर देखिए कि कितने रोज नजर आ रहे हैं आपको। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ओके, तो पहले हम फर्स्ट रो को अच्छे से ध्यान से देख लेंगे क्या दिख रहा है आपको। लेफ्ट टू राइट देखो बच्चों। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा, Na पॉजिटिव, उसके बाजू क्या दिख रहा, Cl नेगेटिव, उसके बाजू Na पॉजिटिव, उसके बाजू Cl नेगेटिव। ओके, फिर आप सेकंड रो में देखिए Cl नेगेटिव दिख रहा। आप पूछेंगे कि Cl नेगेटिव क्यों रखा है, क्योंकि ऊपर Na पॉजिटिव है और पॉजिटिव के नीचे भी या साइड में भी हम पॉजिटिव नहीं रख सकते, इसलिए नेगेटिव रखा है। तो Cl नेगेटिव, फिर उसके बाजू Na पॉजिटिव, ये चलता ही जाएगा। तो हर Na पॉजिटिव के बाजू Cl नेगेटिव है और हर Cl नेगेटिव के बाजू में जो है Na पॉजिटिव है। आजू बाजू सब तरफ देखिए आप। तो यहाँ पर ये परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। व्हाट डू मीन बाय परफेक्ट क्रिस्टल? ए क्रिस्टल विदाउट एनी डिफेक्ट इज कॉल्ड एज परफेक्ट क्रिस्टल और आइडियल क्रिस्टल। तो अब इसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे, डिफेक्टिव क्रिस्टल से करेंगे। अब इस क्रिस्टल तैयार होने के दौरान हमने इसमें थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला है बच्चों। तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड में हम कौन से आयंस में इंटरेस्टेड है, Sr2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम के जो कैटायंस है। आप इस फिगर 1.18 को ध्यान से देखिए। अभी आप देखेंगे कि जो परफेक्ट क्रिस्टल में ये Na पॉजिटिव था, इस Na पॉजिटिव की जगह पर हमने क्या रखा है, Sr2 पॉजिटिव रखा है। अब जरा चार्जेस के बारे में आप ध्यान से सोचो। यहाँ पर Na के सर पर 1 पॉजिटिव था, लेकिन जब हमने Sr रखा तो उसके सर पर 2 पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव की जगह पर 2 पॉजिटिव आ गए। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, कि इस क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। कितने पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, सपोज यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, क्योंकि आपने एक स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन यहाँ पर ऐड किया है एक Na पॉजिटिव की जगह पर। तो हमको तो ये मालूम है कि क्रिस्टल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। लेकिन फिलहाल तो हमको ऐसा लग रहा है कि जब हमने Na पॉजिटिव को हटाकर उसकी जगह पर Sr2 पॉजिटिव रख दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया बच्चों। तो फिर ये क्रिस्टल पे एक पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा आपको, लेकिन ऐसा उसूल के मुताबिक नहीं होना चाहिए। ऑल पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू द नेगेटिव चार्जेस, ऐसा होना चाहिए। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो बढ़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज है इसको कैंसिल करना पड़ेगा। अब एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, और एक Na पॉजिटिव को यहाँ पर एब्सेंट बताएंगे, गायब कर देंगे। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर Na पॉजिटिव नहीं है, ये जगह खाली है। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं, आप नीचे देखो बच्चों, 2 Na पॉजिटिव रिप्लेस्ड बाय 1 Sr2 पॉजिटिव। 2 Na पॉजिटिव हटाकर उसकी जगह आपने एक Sr2 पॉजिटिव रखा। तो 2 की जगह 1 क्यों रखा, वाई, इसका क्या रीजन है, क्या कारण है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए, उसे कायम रखने के लिए यहाँ पर जो है 2 Na पॉजिटिव की जगह पर एक आपने Sr2 पॉजिटिव रखा है। अदरवाइज एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा हो जाता था। ओके, तो ये रूल आप याद रखिए। अब आप इस चीज से और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं बच्चों, कि एक Sr2 पॉजिटिव जब रखेंगे तो 2 Na पॉजिटिव रिप्लेस हो जाएंगे, ये हमको मालूम हो गया। तो आप अगर 2 Sr2 पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं, अगर आप 2 Sr2 पॉजिटिव आयंस रखना चाह रहे हैं तो आपको कितने Na पॉजिटिव रिप्लेस करना पड़ेंगे, यस,
बिल्कुल सही बोला आपने कि 4Na पॉजिटिव आपको रिप्लेस करना पड़ेंगे। सपोज आपको 3Sr2 पॉजिटिव रखना है, 3 रखना है, आपको 3 इम्प्यूरिटी एटम्स ऐड करना है, तो आप बताइए कि आपको कितने Na पॉजिटिव यहां से मिस करना पड़ेंगे, कितने Na पॉजिटिव हटा देना पड़ेंगे। यस, बिल्कुल सही सोचा आपने, 6 Na पॉजिटिव आपको यहां से हटा देना पड़ेंगे, मिस कर देना पड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप इस डिफेक्टिव क्रिस्टल को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको 2 टाइप के डिफेक्ट नजर आ रहे हैं। जहां पर Na पॉजिटिव की खाली जगह है तो वहां पर वैकेंसी ऑफ Na पॉजिटिव आयन लिखा है, यानी यहां पर Na पॉजिटिव आयन की जगह खाली है। तो उस खाली जगह की वजह से यहां पर जो डिफेक्ट तैयार होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, और ऊपर आपने यहां पर जो स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन रखा है, ये आपने किसको हटाकर रखा है, Na पॉजिटिव को, ये वाले Na पॉजिटिव को हटाकर रखा है। इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्ट्रोंशियम, ये फॉरेन एटम है इसलिए ये इम्प्यूरिटी डिफेक्ट हो गया, और आपने Na पॉजिटिव को हटाकर उसकी जगह पर Sr2 पॉजिटिव रखा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब हटाना, हटाना मतलब रिप्लेसमेंट, तो पूरा नाम हो गया इम्प्यूरिटी सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट। ओके, तो उम्मीद कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आज हमने इम्प्यूरिटी डिफेक्ट की बहुत डिटेल में स्टडी की है। एक नया वर्ड आपको यहाँ पर सीखने को मिला है और वो नाम है एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी। और थोड़ी सी बात मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताऊंगा। फिर से एक बार यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na पॉजिटिव क्या लिखा है, +1, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव क्या लिखा है, +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा कि इट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन आयन। फिर से एक बार सुनिए, ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन एन आयन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो यहां पर हमने इम्प्यूरिटी डिफेक्ट 2 देखे हैं। पहला जो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट हमने देखा जिसका नाम क्या है बच्चों, यस, सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, और उसकी एग्जाम्पल क्या है, ब्रास। तो एग्जाम में आपको ये ब्रास की फिगर बताना पड़ेगी, और वहां पर पेपर पे आप कलर्स यूज करना अलाउड नहीं है बोर्ड के स्कीम के तहत, तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम निकालना है। तो जो ब्लैक है तो वो तो आप पेंसिल के जरिए ब्लैक कर सकते हो, और जो कॉपर के एटम बताए गए हैं उसको आपको ऑरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनको वैसे ही रहने दीजिए सर्कल बनाकर। ओके, तो उसके बाद ये एक जो डायग्राम है स्टेनलेस स्टील, ये एग्जाम्पल किसकी है, इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट की एग्जाम्पल क्या है, स्टेनलेस स्टील। हम घर में जितने भी यूटेंसिल्स यूज करते हैं, जितने भी वेसल्स है, ये क्या होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। ग्लास है, जग है, बहुत सारी प्लेट है, तो ये उसी की बात कर रहे हैं हम बच्चों, स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर इसकी डायग्राम जब आप निकालेंगे तो आयरन के जो स्फीयर्स है वो आप बड़े बड़े बनाएंगे, इसको ऑरेंज कलर की करने की कोई ज़रूरत नहीं एग्जाम में, और जो कार्बन के बताएंगे वो आप उसको ब्लैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, और उनका साइज छोटा रहेगा। ओके, तो अब आप इस पर आप अपने खुद के ओन नोट्स बनाइए, नोटबुक में आप ये पूरा लिखिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो इस वीडियो की बहुत अहमियत बढ़ेगी। और वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आप बार बार इसको देखें, बार बार देखकर आप इसको नोट्स तैयार करें, वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगला जो डिफेक्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।